निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, हमारे पास संख्याएं हैं 2, 4, 8, 16 इत्यादि। हमारे पास पहला पद है 2 और अगर हम निकालते हैं इसका सारवंतर A2 माइनस A1 लिखकर तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 2 जो है 2 और A3 माइनस A2 हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 4 जो 4 के बराबर है और A4 माइनस A3 हम निकालेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 और 8। ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारे सारवंतर सब अलग हैं, इसलिए ये AP नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें हमारे पास पहला पद है -1.2। अगर हम इसको देखें कि ये AP है या नहीं है तो हमारा D बराबर होना चाहिए। वो हम कैसे करते हैं? A2 माइनस A1 करके। A2 हमारे पास क्या है? -3.2 माइनस -1.2, ये हो गया -3.2 प्लस 1.2। ठीक है, जिसको हम सरल करके पाएंगे कि -2 के बराबर है। अगला देख लेते हैं A3 माइनस A2, ये हमारे पास है -5.2 माइनस -3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2 जो होगा -2 के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास सार अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, ये AP है। अब हमें क्या करना है? इसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? -7.2, इसमें हम क्या करेंगे? -2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा -9.2। इसी प्रकार हमें अगले पद कैसे प्राप्त होंगे? -11.2, -13.2। इस प्रकार हमारे पास अगले 3 पद प्राप्त हो जाएंगे -2 जोड़ कर। समझ में आ गया बच्चों? चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। -10, -6, -2, 2। हम इसमें सार अंतर देखेंगे। A2 माइनस A1 निकाल कर -6 -10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10 जो है 4 के बराबर। ऐसे ही हम निकालेंगे A3 माइनस A2 जो है -2 -6 और -2 प्लस 6 कितना हो गया? 4। इसी प्रकार A4 माइनस A3 हो जाएगा 2 -2। अब देखिए ये भी 4 आ गया। जी हाँ, ये AP है। ठीक है, अब हमें इसके 3 पद और निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 2 में आप 4 जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? 6। ऐसे ही 6 में 4 जोड़ दीजिए 10। इस प्रकार 6, 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14। ये हमारे 3 पद प्राप्त हो गए। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास A2 माइनस A1 हम चेक करते हैं। A की घात 2 माइनस A, इसमें देखिए अगर हम A कॉमन ले लेते हैं तो A माइनस 1 आ गया। अगला चेक करते हैं, ये है A की घात 3 माइनस A की घात 2। यहाँ हम कॉमन लेंगे A की घात 2 तो हमें मिलेगा A माइनस 1। इसी प्रकार A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा? A की घात 4 माइनस A की घात 3 जो होगा A की घात 3 कॉमन ले लिया तो A माइनस 1।
आप क्या देख रहे हो बच्चों? ये देखिए, क्या ये समांतर श्रेणी बराबर हैं? नहीं है, है ना? तो ये AP नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पहले बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। देखते हैं, ये हमारा, इसको हम क्या लिख पाएंगे? वर्गमूल 2। इसको हम कैसे तोड़ पाएंगे बच्चों? 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये हमारी अगला पद हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार हम 18 को कैसे लिख पाएंगे? देखिए, 3 गुना 3 गुना 2, इसका मतलब 3 वर्गमूल 2। और 32 को देखिए, 32 को हम कैसे लिख पाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, 4 गुना 4 गुना 2, तो 4 वर्गमूल 2। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार लिख लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बनेगी। देखिए कैसे हम करेंगे A2 माइनस A1, इसमें वर्गमूल 2 हमने कॉमन लिया, 2 माइनस 1, तो ये हो गया वर्गमूल 2। ठीक है, इसी प्रकार A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2 कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 कॉमन लिया, 3 माइनस 2, ये हो गया वर्गमूल 2। आप क्या देख रहे हो बच्चों? हमारे पास ये सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमारे पास AP है। अब क्योंकि ये AP है, हमें अगले 3 पद भी बताने हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। आप इसके बाद देखो, एक आपने यहाँ पे क्रम देखा होगा, 1 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। तो अगला क्या होना चाहिए? 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 और 7 वर्गमूल 2। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। 25 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50। ठीक है, और 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, और अगला 7 गुना 7, ये हो जाएगा 49 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, ये हमारे पास 3 अन्य पद प्राप्त हो जाएंगे इस AP के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 की घात 2, ये हो जाएगा 1 के बराबर, 3 की घात 2, ये हो जाएगा 9 के बराबर, 5 की घात 2, ये हो गया 25, और 7 की घात 2, ये हो जाएगा 49। अब हम देखेंगे A2 माइनस A1, ये हो गया 9 माइनस 1, 8 के बराबर। A3 माइनस A2, ये कितना हो गया? 25 में से 9 हमने घटाया, तो ये हो गया 16। ठीक है, ये हो गया A4 माइनस A3, उनचास माइनस 25, ये हो जाएगा 24। तो ये तो हमारा D बराबर नहीं आ रहा, तो ये AP नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अगला प्रश्न करें। 1 की घात 2 जो 1 के बराबर है, 5 की घात 2 जो 25 है, 7 की घात 2 49, और ये है हमारे पास 73। देखने में तो लग रहा है कि ये AP नहीं है, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था वो AP नहीं था, मगर हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे, कितना आएगा? 25 में से 1 घटाया, ये है 24। ठीक है, ऐसे हम A3 माइनस A2 करके देखेंगे,
ये 49 में से 25 माइनस किया तो ये भी 24 आ गया। और इसी प्रकार A4 में से A3 माइनस किया, 73 में से 49 माइनस किया तो ये भी 24 आ गया। इसका मतलब सार्व अंतर बराबर है 24। इसका मतलब ये AP है। हमने चेक कर लिया कि ये AP है। अगर ये AP है तो हमें इसके अगले 3 पद बताने हैं। तो हमारे पास कैसे बताएंगे? 73 में हम 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 97। ऐसे ही 97 में भी 24 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 121। ऐसे ही 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो गया 5, 145। इस प्रकार हमें 3 पद प्राप्त हो जाएंगे।